नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम तीले का पत्थर पाठ के बारे में पढ़ रहे थे। उस पाठ में एक नदी के किनारे में एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में एक मूर्तिकार अपने पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वो प्रतिदिन शाम के समय उस किनारे पर टहलते जाता था। कभी कभी उसकी बेटी भी उसके साथ जाती थी। वैसे ही वहाँ पर चलते चलते जो छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं उसको उसकी बेटी उठाकर उसके नक्काशी करती थी। उस पत्थर को यानी कि बहुत अच्छी ढंग से उसका अलंकार करती थी। कभी कभी उसके पिता भी उसकी मदद के लिए उसको और सजाता था। इसको देखकर पिता बहुत खुश हो जाता था। और एक दिन क्या हुआ, वो शाम के समय पर टहलते टहलते बाप और बेटी दोनों बहुत दूर तक जा जा चुके थे। तब उनको एक सफेद बड़ा सा सफेद पत्थर देखने को मिलता है। वहां पर उसका वो रुक जाता है और उस टीले को देखकर उसके मन में बहुत अच्छी सी कल्पना आ जाती है। वो सोचता है कि उस पत्थर से एक अच्छी सी मूर्ति बनाऊंगा। वो बहुत बड़ा पत्थर था, इसलिए उसको उठाकर ले जाना बहुत मुमकिन था। इसलिए वो सोचता है वो कल से वहीं पर आकर उस पत्थर को मूर्ति बनाने का काम शुरू करेगा। वहां तक हमने पढ़े थे। और अब उसके बाद क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। अगले दिन सुबह मूर्तिकार अपने औजार लेकर उसी टीले पर पहुंच गया जहां वहां सफेद पत्थर उसका इंतजार कर रहा था। वो अगले दिन उन्होंने अपनी औजारों को लेकर, औजार का मतलब है हथियार, उनका जो भी हथियार चाहिए उस मूर्ति बनाने के लिए, टूल्स, उस मूर्ति बनाने के लिए जो भी टूल्स चाहिए, हथियार चाहिए, उसको लेकर वो वहां से पहुंच गया। और वहां जाकर और उस जगह पर पहुंच गया। वहां पर वो सफेद पत्थर उसका इंतजार कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था बस वो उस पत्थर को तराशने में जुट गया। तराशना मतलब काटना। मूर्ति बनाते वक्त उसको उस पत्थर को काटते हैं, ಅಂದ್ರೆ ಕೆತ್ತೋದು, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ शुरू ಮಾಡ್ದ। कब दोपहर होने को आई, मूर्तिकार को पता ही नहीं चला। ना भूख ना प्यास ना धूप की सुध। वह अपने काम में तल्लीन था। वो सिर्फ अपना काम करता चला गया। कब दोपहर हुआ, कब उसको प्यास लगी, भूख, किसी का भी उसको ध्यान नहीं था। सुध नहीं था, सुध का मतलब है होश। उसको याद ही नहीं था कि कब दोपहर हो गया, कब मुझे भूख लग गया है। ये सब उसको होश ही नहीं था। सिर्फ वो अपने काम में तल्लीन था। तल्लीन का मतलब है मग्न था। वो उस पत्थर को काटने में लीन हो गया था, मग्न हो गया था। इधर बेटी और पत्नी मूर्तिकार की राह देख रही थी। दोपहर तक भी जब वो न आया तो पत्नी ने खाना बांधा और बेटी को उसे खोजने भेज दिया। और यहाँ पर उनकी घर में उसके पत्नी और बेटी दोनों उसके लिए इंतजार कर रहे थे। वो खाना खाने के लिए नहीं आया, इसके लिए वो दोनों इंतजार कर रहे थे। जब वो नहीं आया तब उसकी पत्नी ने क्या किया, उस खाने को एक बांध कर अपनी बेटी के हाथ में देकर जाकर अपने पिता का तलाश करके उसको ये खाना दे दो,
इस तरह वो कहकर उसको खोजने के लिए वो भेजती है। खोजना का मतलब तलाश करना। पिता को ढूंढने के लिए वो उस खाने को लेकर वहां से निकल जाती है। बेटी अपने कुछ साथियों के साथ उसे खोजते हुए टीले पर जा पहुंची। वो चलते चलते अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर जाती है और जाते जाते वो उस टीले पत्थर था ना, वहां पर जा पहुंचती है। मूर्तिकार थका हारा अपने काम में मग्न था। बेटी ने पिता के हाथों से हथौड़ी और छेनी लेकर एक तरफ रख दी। सामने खाना रखकर बोली, बाबा कुछ खा लो, मुझे भी भूख लगी है। जब वो अपने पिता को देखती है कि वो उस पत्थर पर तराशने लगा था और वो क्या करती है, वो देखती है कि उसके पिता बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जो हथियार थे, उस पत्थर को काटने के लिए जो हथियार लेकर उन्होंने काट रहे थे, उन हथियारों को अपने हाथ में लेकर एक तरफ रख दी और उसके आगे खाना परोस दिया। और वो ये भी कहती है कि मुझे भी बहुत भूख लगी है, हम दोनों खाना खा लेंगे, आ जाओ, ऐसे कहती है। खाना खाकर मूर्तिकार ने प्यार से बेटी के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, फिर अपने काम में जुट गया। वो दोनों खाना खाते हैं और वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखता है। उसके बाद वो अपने काम में फिर से तल्लीन हो जाता है। बेटी थोड़ी देर तक पिता को ध्यान से देखती रही, फिर बोली, बाबा हम भी आपका हाथ बटाएं। कुछ देर तक वो देखती है अपने पिता कितना काम कर रहे हैं, तो वो सोचती है कि मैं भी उसका कुछ मदद करूंगी। तो वो अपने पापा से पूछती है, पापा क्या मैं भी आपका हाथ बांट लूं? हाथ बांटना मतलब है मदद करना। वो कहती है मैं भी आपका मदद करूंगी। तो फिर उसके पापा क्या कहते हैं, नहीं बिटिया तू घर जा, माँ राह देखती होगी। और पिता कहता है कि नहीं नहीं तुम मेरी मदद मत करना, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। पर बेटी ने तो ठान लिया था कि वो पिता की मदद करेगी। वो भी हाथ में चेनी लेकर जुट गई। पिता के कहे अनुसार पत्थर में बेल बूटे बनाने लगी, लेकिन वो अपने पिता का बात नहीं मानती है और वो अपने हाथों में चेनी लेकर यानी कि हथियार लेकर वो पिता का मदद करने में तैयार हो जाती है। अपने साथियों को उसने कुछ छोटे छोटे पत्थर ढूंढ कर दे दिया और उसके साथ जो उनके दोस्त आए थे उनके लिए भी वो एक काम देती है। वो छोटे छोटे पत्थर लेकर उसको देकर उसमें से कुछ मूर्ति बनाने के लिए वो कहती है। मूर्तिकार उन बच्चों को भी साथ साथ पत्थर तराशना सिखाता रहा। सांझ होने पर पिता और पुत्री घर लौट आए। वो मूर्तिकार उसके पिता जो थे वो अपनी बेटी और उसके साथ उसके दोस्त थे, उनको भी इस पत्थर को कैसे तराशना है ये सब सिखाता रहा। और शाम होने के बाद वो सभी अपने घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब मूर्तिकार अपने औजारों का थैला लेकर चलने लगा तो बेटी और उसके साथी भी चलने को तैयार हो गए। अगले दिन फिर से सुबह हो गई तो उसी दिन फिर से ये मूर्तिकार और उसकी बेटी और उनके दोस्त सभी मिलकर फिर से उस वहाँ चले जाते हैं।
इस तरह पिता और पुत्री हर रोज सुबह से शाम तक उस सफेद पत्थर को तराशने में लगे रहते थे। अन्य बच्चे भी मूर्ति कला के गुण सीखते हुए अपने अपने पत्थरों को तराशकर कुछ नया बनाने में जुटे थे। वैसे ही उसी तरह वो सभी लोग पिता, बेटी और उसके दोस्त, ये सभी लोग मिलकर रोज सुबह वहां पर जाते थे और वहां काम करते थे। इसी तरह उनके दोस्त भी उसको बनाने का सभी काम सीख लेते हैं और प्रतिदिನ ಕಲ್ಲಿನ ಹತ್ರ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और महीना गुजर गया. वहाँ से गुजरने वाले लोग पिता और पुत्री को लगन से काम करते हुए देखते. वैसे ही काम करते करते बहुत दिन लग जाता है. उनको काम करने का काम करते थे ना, उसको हर एक आदमी वहाँ जाते थे लोग, वो सभी उनको प्रतिदिन देखते रहते थे कि वो कितनी मग्न होकर उस मूर्ति को बनाते थे. एक दिन वह मूर्ति बनकर तैयार हो गई. बहुत से लोग कला के उस सुंदर नमूने को देखने आने लगे. बहुत दिनों के बाद वो बहुत सुंदर सा मूर्ति बन गया और लोग उस मूर्ति को देखने के लिए वहाँ पर आ जाते थे. धीरे धीरे गांव वालों ने उस मूर्ति के आसपास घास और सुंदर फूलों के पौधे लगा दिया और कुछ दिनों के बाद उस गांव के लोग उस मूर्ति के आसपास कुछ पेड़ पौधे लगा दिया और वहाँ पर सुंदर फूल भी खिल गए. वो टीला उस गांव की पहचान बन गया. गांव के सरपंच ने टीले तक पहुंचने के लिए एक सड़क भी बनवा दी. वह टीला अब एक दर्शनीय स्थल बन गया था और उस मूर्ति के आसपास कुछ उस गांव के लोग कुछ हरियाली पैदा किया, पौधों को लगाया. वहाँ उस पौधों से फूल लगने लगे. उसको देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे और उस गांव के सरपंच अध्यक्ष जो था वो उस मूर्ति को देखने के लिए एक सड़क भी बनवा लिया. इससे बहुत सारे लोग उस मूर्ति को देखने के लिए वहाँ तक आते थे और वो जगह एक दार्शनिक स्थल बन गया, यानी कि ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ಆ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು. यही नहीं, उस गांव के बहुत से लोग अब मूर्ति कला में रुचि लेने लगे थे. वे अच्छे अच्छे पत्थर ढूंढकर लाते और मूर्तिकार उन्हें पत्थर पर नक्काशी करना सिखाता. सिर्फ वही नहीं, धीरे धीरे वहाँ के लोग उस मूर्ति कला में इंटरेस्ट लेने लग गए थे. रुचि का मतलब है इंटरेस्ट. ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ इंटरेस्ट बनतो, आसे बनतो और वो मूर्तिकार उन सबको सिखाता रहा. उनको जो भी पत्थर मिलते थे उस पत्थर को लेकर उस मूर्तिकार के पास आते थे और वो मूर्तिकार उनमें कैसे नक्काशा करना है ये सब वो सिखाता था. धीरे धीरे उस गांव में बहुत से मूर्तिकार तैयार हो गए. वहाँ गांव पत्थर की सुंदर मूर्तियों और सजावटी वस्तुओं के लिए जाना जाने लगा. दूर दूर से लोग वहाँ मूर्तियाँ और अन्य चीज़ें खरीदने आते थे. धीरे धीरे क्या हुआ, उस गांव में बहुत से लोग
उस मूर्तिकार बन गए, मूर्तियां बनाने लगे और उस मूर्तियों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने लगे और मूर्तियों को खरीदने लगे। एक कलाकार की कला ने सारे गांव में खुशहाली ला दी थी। एक छोटा सा कलाकार की वजह से उस गांव में बहुत सारी खुशहाली ला दी। खुशहाली का मतलब समृद्धि। उसी की वजह से वो गांव बहुत समृद्धि के रूप में बदल गया, बहुत बड़ा गांव बन गया। इसीलिए कहते हैं कि एक कला बहुत अच्छी चीज है, उसको अपने अंदर की कला को हमें बाहर लाना है। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।